Myself is Dimple and I will teach you bio. Today we will discuss topic harmful microorganisms. जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है और उसमें आज हम करेंगे टॉपिक हार्मफुल माइक्रो कि माइक्रो हमारे लिए कैसे नुकसानदायक हैं. Harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Such disease-causing microorganisms are called pathogens. जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में, एनिमल्स में या ह्यूमन बींग्स में जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स बीमारियां फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. तो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैथोजन. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाने को खराब कर देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. Disease causing microorganisms in humans. Pathogens enter our body through the air we breathe. ये पैथोजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं. कैसे? जिस हवा में हम सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, पानी हम जो पीते हैं. एंड द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं. तो वो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर हो सकते हैं. दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल. और अगर हम किसी पेशेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे भी हमारे अंदर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो जाते हैं और हमें बीमारियां फैलाते हैं. माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज. तो डिजीजेज जो है वो दो तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. तो कम्युनिकेबल डिजीजेज क्या होती हैं? जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल कोलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. और जो बीमारियां एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं होती वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर. द वायरस मे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग. तो ये वायरस क्या होते हैं? जब हम सांस लेते हैं, जहाँ स्नीजिंग होती है, जहाँ हमारे नोज में जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उसके थ्रू जो हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्फेक्टेड बॉडी से बाहर आते हैं. और जब कोई हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो वहां से वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्दी पर्सन में चले जाते हैं. जैसे कि आजकल कोरोना की बीमारी है जिससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है, जो कि एक वायरल डिजीज है और कैसे स्प्रेड होती है उसके बारे में भी आप पढ़ चुके हो, सुन चुके हो. There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microorganism. और कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स भी होते हैं जो बीमारियां फैलाने वाले माइक्रोब्स को कैरी करते हैं. जैसे कि हाउस फ्लाई है. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा. मक्खियां क्या करती हैं? जब गंदगी पे बैठती हैं तो वहां से गंदगी से ये बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उठा लेती हैं. और जब यही मक्खियां, यही फ्लाइज जो हैं वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने गंदगी से उठाए होते हैं उसमें ट्रांसफर कर देती हैं फूड में. तो वही फूड जब हम खाते हैं तो हमें बीमारी हो जाती है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में चले जाते हैं. Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. So it is advisable to always keep food covered. इसलिए एडवाइस की जाती है कि खाने को हमेशा ढक के रखना चाहिए. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. हमें अनकवर्ड फूड नहीं लेना चाहिए. तो इस तरह से हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह की बीमारियां फैलाने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो कई बार कैरियर्स बन जाते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर उठाकर दूसरे तक ट्रांसफर करते हैं. इसी तरह एक एग्जांपल है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. इसी तरह जो एनोफिल मॉस्किटो होती है वो मलेरिया का पैरासाइट उठाकर लाती हैं. एंड फीमेल्स एड्स मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. और जो एड्स मॉस्किटो होती है वो डेंगू का वायरस उठाकर लेकर आती है. एंड हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. जितने भी मॉस्किटो होते हैं वो पानी में ब्रीड करते हैं. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. तो हमें पानी कहीं पे भी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. अगर हम अपना आसपास साफ रखेंगे तो मॉस्किटो को ब्रीड करने से हम बचा सकते हैं. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स व्हिच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. तो किस तरह से मलेरिया फैलता है? आपको पता है कि जो एनोफिल्स मॉस्किटो होती है वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम को उठा के ले आती है और जब वो ह्यूमन बॉडी को
ह्यूमन बॉडी के ऊपर बैठती है एनोफिल्स मॉस्किटो, तो वो जब उसको बाइट करती है तो उसके मुंह में अंदर जो एनोफिल्स जो प्लाज्मोडियम होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर देती है, जिससे मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ स्प्रेड करते हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और उससे बचाव के लिए कौन से मेथड्स हैं। आपने इसको लर्न करना है कि कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया वायरस फैलाते हैं और कैसे वो फैलती हैं और उसका बचाव कैसे करना है। इसको आपने अच्छे से रीड करना है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बीमारियां फैलाते हैं, वो एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। तो एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज। एंथ्रेक्स है जो कि एक कैटल की डिजीज है जो बैक्टीरिया स्प्रेड करता है। इसी तरह फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल्स की, ये वायरस स्प्रेड करता है। तो इसी तरह प्लांट्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है। प्लांट की कौन कौन सी डिजीजेज हैं, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ पीट, येलो वेन मोसैक ऑफ विंडी, और ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड करते हैं, कैसे इनकी ट्रांसमिशन होती है, तो यहाँ पे आप इस टेबल में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए हार्मफुल हैं। फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पॉइजनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब फूड अनकवर्ड होता है तो ये मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह जो होती हैं वो अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती हैं और अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, क्योंकि ये गंदगी से जो पैरासाइट्स वगैरह होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के लाई होती हैं और उसी फूड के अंदर वो छोड़ देती हैं। तो वही फूड जब हम खाते हैं अनकवर्ड फूड, तो हमारे अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं और फूड पॉइजनिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया अब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दुश्मन कैसे हैं। ये हमें बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो जानलेवा होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में सभी को बीमार करते हैं और बहुत सी डेंजरस बीमारियां स्प्रेड करते हैं। और इसके साथ साथ ये फूड को भी पॉइजन डाल देते हैं, फूड में भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है इनसे। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये हार्मफुल इफेक्ट है जो हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे फूड प्रेजर्वेशन, मतलब खाने को हम कैसे बचा के रख सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड। सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर द कॉमन chemicals generally used to check the growth of microorganism, therefore they are called preservatives. नमक और जो ऑयल्स होते हैं वो फूड को बचाने में बहुत हेल्प करते हैं। वी एड साल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल्स एंड प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। अचार के अंदर हम क्या करते हैं, साल्ट डालते हैं जिससे माइक्रोब्स जो है वो अटैक नहीं करते और अचार काफी देर तक खराब नहीं होता। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रेजर्वेटिव। तो ये सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट जो है वो कॉमन प्रेजर्वेटिव हैं। तो फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड, मतलब सॉल्ट और एडिबल ऑयल डालकर हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं।